एपिसोड 5 में हम देखते हैं कि कोटा के अंदर स्टूडेंट इंस्टीट्यूट्स और बैनर्स वाले सारे लोग जेई एडवांस के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे होते हैं और कुछ ही देर बाद में रिजल्ट आ भी जाता है, जिसके बाद सारे बच्चे अपना रिजल्ट देखना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ वैभव शुशरत के साथ बैठकर अपनी 11th क्लास के जो क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट करे होते हैं वो उनके मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तभी उसको मीना का कॉल आता है और दोनों अपने मार्क्स डिस्कस करने लगते हैं। उदय उन पर भड़कता है कि वो एग्ज़ाम के एक साल पहले आधा पेपर देकर मीन्स सिर्फ 11th क्लास के क्वेश्चन अटैम्प्ट करके जेई एडवांस के मार्क्स को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। जिस पर वह उसको बोलता है कि अगर इस साल के आधे पेपर में उन्होंने अगर आधा कट ऑफ भी स्कोर कर लिया तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर उदय उनसे पूछता है कि भाई सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं। वह बोलता है कि अभी तो कट ऑफ पता ही नहीं चला है। जिस पर उदय उनसे कहता है कि चलकर कट ऑफ पता कर लेते हैं। उदय उनको बोलता है कि आज कोटा में रिजल्ट का माहौल है, रिजल्ट बनाएंगे क्योंकि आज तो कोटा की दिवाली है। वैभव और मीना उनको मना करते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट होगा और वो अपना गलत हुए क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे, लेकिन उदय उन दोनों को अपनी बातों में फंसाकर कन्विंस कर लेता है और फिर तीनों निकल जाते हैं। वहीं जीतू अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों का रिजल्ट देख रहा होता है। बबलू उसको बोलता है कि सेमिनार के लिए प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभी रिजल्ट बाद में देख लेना। अब जीतू कहता है कि ऐसे में वो फोकस नहीं कर पाएगा। बबलू पूछता है कि टॉपर्स का रिजल्ट देख रहे हो क्या। जीतू कहता है कि टॉपर्स का रिजल्ट देखकर क्या करना है, मैं तो डरावने बच्चों का रिजल्ट देख रहा हूँ। और फिर वो सार्थक मेहता का रिजल्ट देखने लगता है। बबलू पूछता है कि आपको अपने बच्चे से डर क्यों लगता है। जीतू कहता है कि सबसे नहीं लगता। और तभी सार्थक वहाँ आ जाता है। वो जीतू को बोलता है कि उसने रिजल्ट देख लिया है और कहता है कि वो आगे से और मेहनत करेगा और हमेशा उसके टच में रहेगा, और कहता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है। जीतू बोलता है कि तूने तो डरा ही दिया था और उसको शाबाशी देता है। वहीं दूसरी तरफ महेश्वरी के ऑफिस में सब अपने अपने इंस्टीट्यूट के बच्चों की रैंक चेक कर रहे होते हैं। उनके इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट रैंक 4th जाती है। महेश्वरी उनको परेशान ना होकर नेक्स्ट बैच पर फोकस करने को बोलता है और उनसे कहता है कि कोटा में उन्होंने हाईएस्ट रैंक दी है, सो नथिंग टू वरी अबाउट। और तभी उनको पता चलता है कि उत्सव मंगलानी की उनके इंस्टीट्यूट से ऑल इंडिया रैंक 1st आई है। जिसके बाद महेश्वरी की फैकल्टी और कैंपस में खुशी की लहर दौड़ जाती है और पूरे कोटा में उत्सव मंगलानी के नाम के पोस्टर्स और बैनर्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोडिजी में दीपक एक ब्रोकर के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है कि उसके इंस्टीट्यूट से हाईएस्ट रैंक 107 यानी कि 107 गई है। ब्रोकर उसको बोलता है कि 107 भी कोई रैंक होती है क्या, और उसको 10 लाख में 3 टॉप 50 रैंक दिलाने की बात करता है, जिससे नेक्स्ट ईयर प्रोडिजी का 1 करोड़ का बिजनेस बढ़ जाएगा। जिसके बाद दीपक उसको एक टॉप 50 रैंक दिलाने के लिए बोलता है। उधर उदय, वैभव और मीना भी प्रोडिजी पहुंच जाते हैं, जहां पर सारे बच्चे अपने अपने मार्क्स को चेक कर रहे होते हैं। कोई अपने रिजल्ट्स पर रो रहा होता है और कोई खुशी मना रहा होता है, और जिनका सिलेक्शन हुआ होता है वो उनसे उनका आफ्टर रिजल्ट एक्सपीरियंस पूछने लगते हैं। और जब उनको पता चलता है कि AIR फर्स्ट महेश्वरी से है तो उसके बाद वो महेश्वरी निकल जाते हैं। रास्ते में जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं, उदय उनको बोलता है कि निशांत बंसल ने ही टॉप किया होगा और उत्सव मंगलानी का चेहरा देखने लायक होगा, बिकॉज ही सच अ एरोगेंट पर्सन। उदय मीना को बताता है कि निशांत 11th में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ओलंपियाड में सिलेक्ट हो गया था और जेई मेंस में भी उसने उत्सव को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था। तभी मीना उदय को रास्ते में लगे पोस्टर्स को देखने को बोलता है, जिससे उनको पता चलता है कि AIR फर्स्ट उत्सव की आई है, ना कि निशांत की। उदय को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है और फिर वो निशांत बंसल के मज़े लेने के लिए निकल जाते हैं। वो महेश्वरी पहुंचते हैं, जहां उनको मेले जैसा माहौल देखने को मिलता है, जहां हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं और बच्चे नाच रहे होते हैं। और उनको वहां BMW 530D देखने को मिलती है, जो कि AIR फर्स्ट यानी कि उत्सव को मिलने वाली होती है। तीनों ही उस कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। वैभव उनको बोलता है कि उनका करियर BMW पर ख़त्म हो जाएगा और दूसरी तरफ उत्सव है जिसका करियर BMW से स्टार्ट होगा। उनको वहाँ रमन भी मिलता है और वैभव से शुशरत के बारे में पूछता है और उनको बताता है कि उसका IIT में सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ एमर्स का सेमिनार स्टार्ट होने वाला होता है। वहाँ बच्चों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन बबलू जीतू को बताता है कि सारिका और गगन अभी तक नहीं आए हैं और फ़ोन करने पर वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। जीतू उसको बोलता है कि वो परेशान ना हो, दोनों रास्ते में होंगे, आते ही होंगे। तभी जीतू को सारिका का कॉल आता है। वो उसको बताती है कि पर्सनल प्रॉब्लम्स के चलते वो एमर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगी। जीतू दोबारा कभी कॉल न करने की बात बोलकर सारिका का फ़ोन कट कर देता है। बबलू जीतू को बोलता है कि आप सेमिनार लो और पेरेंट्स को बोल देंगे कि दोनों अलग अलग सेंटर्स पर वर्कशॉप ले रहे हैं। और तभी वहाँ गगन आ जाता है। जीतू उसको बोलता है कि उनको लगा था कि वो नहीं आएंगे
और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे। गगन उनको बोलता है कि ऑब्वियसली ड्राइव करूँगा तो कॉल कैसे उठा पाऊँगा, और उनको बोलता है कि 10 मिनट बचे हैं और अब उनको सेमिनार शुरू करना चाहिए। जीतू उसको बोलता है कि सारिका मैम ज्वाइन नहीं कर रही हैं। गगन उसको बोलता है कि वो शायद महेश्वरी ज्वाइन कर रही हैं, इसीलिए कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए था, और फिर दोनों सेमिनार अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ महेश्वरी में उत्सव का राजाओं की तरह स्वागत होता है और उसको पोडियम तक पूरे सम्मान के साथ ले जाया जाता है, जहां पर उसको केशव महेश्वरी ज्वाइन करता है। वो सबको बताता है कि इस साल उन्होंने 700 सिलेक्शंस दिए हैं, पिछले बार से 35 यानी 35 ज़्यादा, और उनको बताता है कि हाईएस्ट कट ऑफ 95 के बाद भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा स्कोर करा है। 95 कट ऑफ सुनकर मीना और वैभव का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, और पास होने की खुशी में दोनों नाचने लगते हैं, और फिर उत्सव को कार हैंडओवर कर दी जाती है। उसके बाद तीनों बाहर जा रहे होते हैं, जहां वैभव ऑडिटोरियम की तरफ देखने लगता है, जहां पर टॉप 10 बच्चे बैठते हैं। उदय कहता है कि टॉप 10 के तो ठाठी होते हैं। मीना उसको बोलता है कि नहीं होते हैं, और वो निशांत की तरफ इशारा करता है जो कि रो रहा होता है। उदय मीना को बोलता है कि कितना बुरा लगता होगा ना कि जैसे आप पिछले 2 साल से पीछे रखे हो और फिनिश लाइन पर वही आपसे आगे निकल जाए। मीना उसको बोलता है कि जब चेयर्स पर टॉप 10 बैठते होंगे तब भी कोई एक ही खुश होता होगा, और आज समझ में आया कि जो रिजेक्ट हो जाते हैं जीतू भैया उनके लिए पार्टी क्यों रखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो उनको होती है। और फिर वो एमर्स चले जाते हैं, जहाँ 12th के बच्चे उनको ध्यान रखने को बोलते हैं कि जो सवाल पूरे साल सही होते हैं वो वहाँ पर 3 घंटे के अंदर गलत हो जाते हैं। मीना उनको बोलता है कि हाँ, उसके भी कुछ क्वेश्चंस गलत हुए हैं। 12th वाले उनसे पूछते हैं कि उन्होंने भी पेपर दिया था क्या। वैभव उनको बताता है कि उसने पेपर दिया था और 48 मार्क्स उसके आए हैं। सिर्फ 11th का पोर्शन करा था उसने और कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके। तो फाइनल ईयर कट ऑफ रीच करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो उनसे पूछते हैं कि सवाल देख रखे थे क्या पहले से। वो कहता है कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल एग्ज़ाम स्टैंडर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग पानी रख कर स्ट्रेट 3 घंटे में पेपर सॉल्व करा था। इस पर 12th के बच्चे उनको देखकर हंसने लगते हैं। मीना उनसे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो उनको बताते हैं कि जब पेपर आधा सॉल्व करा है तो टाइम भी आधा लोगे ना, 3 घंटा नहीं सिर्फ 1.5 घंटा। वो उनको बोलते हैं कि कट ऑफ अभी बहुत दूर है। जिसे सुनकर वैभव और मीना के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया होता है। वहीं बब्लू जीतू को बोलता है कि सिर्फ 2 पेरेंट्स ने अपॉइंटमेंट बुक करी है। उसके बाद जीतू रिजेक्टेड बच्चों को एड्रेस करने के लिए चला जाता है एंड उनको बोलता है कि कृष्ण ने ये कभी नहीं कहा कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। ही सेड कि कर्म करो, फल हमारे अधिकार में नहीं है, और फल हमारे अधिकार में नहीं है ये तो हमको दिख ही रहा है, लेकिन फल की इच्छा भी ना करें ये तो गलत बात है। जो रिजेक्ट होने पर दुखी नहीं है फिर उन्होंने कभी फाइट ही नहीं मारी है, ज़्यादा पुश ही नहीं करा है। हमने मेहनत करी है तो हमारी उदासी तो बनती है, इसीलिए अगर सैड फील कर रहे हैं तो कर सकते हैं, रोना आ रहा है तो रो भी सकते हैं, लेकिन जो एक चीज़ है जो नहीं कर सकते हैं वो है खुद को वर्थलेस समझना। वो उनको बोलता है कि हो सकता है कि दुनिया तुम्हें उतना ही देखे, लेकिन तुम्हारा साइज़, तुम्हारी इमेज ऑलरेडी बढ़ चुकी है, और जो लड़े ही नहीं है उनका कद उतना ही है। सो हम वर्थलेस तो बिल्कुल भी नहीं हैं। वॉर में एक साइड जीतती है और एक साइड हारती है, और हारने वाली साइड वॉरियर्स कहलाती है, ना कि लूज़र्स। और अगर कोई लूज़र है तो वो मैं हूँ। फिर भी देखो कितना खुश हूँ, इसीलिए अब ये सब छोड़ो और सब एक एक फ्रूट बियर उठाओ और एंजॉय करो ये लाइफ, और ये सब चलता रहता है। और उसके बाद सब फ्रूट बियर उठाते हैं और सब म्यूज़िक पर एंजॉय करने लगते हैं। इसी बीच बबलू को एक कॉल आता है, वो साइड में जाकर कॉल को रिसीव करता है। फिर जीतू को आकर वो साइड में बुलाता है और वो उसको बताता है कि वर्नाली ने सुसाइड कर लिया है। जीतू हैरान परेशान रह जाता है। तभी हमें बैकड्रॉप में जीतू और बबलू का कन्वर्सेशन सुनाई देता है। बबलू जीतू से पूछता है कि आप अपने बच्चों से इतना डरते क्यों हो। जीतू उसको बोलता है कि उसे हर किसी से डर नहीं लगता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो चले आते हैं और पढ़ाई के हर एक स्टेप में उसके साथ होते हैं। उन्हें जब जैसा बोल दो वो वैसा करते हैं, सुबह शाम, दिन रात, हफ्ते महीने, पूरे साल। जब बोलो सोते हैं, जब बोलो खाते हैं। और जब इन जैसे बच्चों का नहीं होता है तो मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाता हूँ, और मुझे ऐसे बच्चों से बहुत डर लगता है। फिर हमको बारिश में भीगता हुआ कोटा दिखाई देता है और एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती है। पूरे शहर में हर जगह अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने टॉपर्स के पोस्टर लगाए होते हैं, जिसमें से कुछ तो सही होते हैं और कुछ खरीदे हुए, और इसी के साथ ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। सो आई रियली होप कि आपको कोटा फैक्ट्री का ये सेकंड सीज़न का जो एक्सप्लेनेशन है आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं देन इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।